हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपकी अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। वेलकम है आप सभी का। तो आज हम जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर आपको देखा जाता है। ठीक है, आप इस तरीके का सवाल एग्ज़ाम में तो आप देखे ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल को आखिर करने का तरीका क्या है, करने का सही अप्रोच क्या है। ठीक है, चलिए, और कम समय में हम कैसे करेंगे इसी चीज़ पर आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो जो बच्चे इस क्लास को नहीं जानते हैं, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाते हैं, छूट जाता है, समझ में नहीं आता है, ठीक है, आपको उटपटांग लगता है, तो आज के बाद जो है इस क्लास को सिर्फ देखिए और इस क्लास को देखने के बाद आप सबको ये रियलाइज हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना आसान है जिसको आप लोग अभी तक छोड़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा सब लोग। तो एक बार जो है सभी लोग शेयर कर दीजिएगा आज की इस क्लास को। बहुत ही शानदार क्लास है बाबू की। क्यों शानदार है सर? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है ना। चलिए आइए समझते हैं। तो हम लोग इजी क्वेश्चन से समझेंगे। सबसे पहली बात आइएगा, सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, मतलब इसका अपना एक संकेत ले लिया गया है, मान लिया गया है, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, ये अपना भाषा में एक कोड लिखा है कि पैंट को क्या लिखा जाता है बाबू, 74128 लिखा जाता है। एक्सेल को क्या लिखा जाता है, तो एक्सेल को लिखा जाता है 93596। और एक्सेप्ट को इसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। बहुत आसान है और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए, जो लोग जानते हैं वो लोग भी देखेंगे, कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिलेगा यहाँ पर आपको। चलिए देखिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात ये होता है कि जिस लेटर को, जो भी लेटर यहाँ पर आपको ये दोनों में दिख रहा होगा, है ना, वो यहाँ पर लेटर भी कॉमन होगा और यहाँ पर नंबर भी कॉमन होगा। मतलब सर, मतलब जो लेटर, दो वर्ड यहाँ पर आपको दिया गया, पैंट और एक्सेल, ये दोनों में जिस लेटर का यूज किया गया है वो लेटर सेम होगा, तो यहाँ नंबर भी क्या होगा, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, समान होगा। ठीक है, समझिएगा। चलिए, क्लियर है? एक बार शेयर करिएगा सब लोग ध्यान से। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, ए पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं ए दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है, यहाँ पर ए दिख रहा है। अगर यहाँ पर ए है तो बताइए ए के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड आया, ए के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड आया, 4 आ गया। और कहीं ए है? नहीं है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि ए की जगह पर क्या लिखेंगे, हम 4 लिखेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे बाबू, 4 लिखेंगे। क्लियर है? चलिए समझिएगा, ए के जगह पर हम सीधा समझ में आया कि ए के जगह पर क्या लिखाएगा, 4। अब देखिए सी की बात करते हैं, सी की बात करते हैं। तो सी यहाँ देखिए पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पर सी है, पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पर यहाँ पर 5 है, और कहीं पर है सी लिखा हुआ। अगर वो कॉमन हो जाता दोनों वर्ड में तो उसका थोड़ा बनाने का अलग तरीका है, समझिएगा। इसका मतलब है कि सर जहाँ सी है वहाँ हम 5 लिख सकते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि जहाँ सी है वहाँ हम उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं बाबू, 5 लिख सकते हैं। फिर से समझिएगा, यहाँ पर उसी लेटर का कोडिंग पूछा है जिस लेटर का ये दोनों वर्ड में यूज किया गया है ना, एक भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, बात आ रहा है समझ में? एक दो तरह से पूछा जाता है। एक तो यहाँ पर पूछा जाएगा जो इस दोनों में है ना, ये दोनों में सेम लेटर ना हो, यहाँ पर अलग लेटर है, यहाँ पर अलग लेटर। एक पूछा जाएगा कि दोनों में क्या रहेगा, कुछ ना कुछ लेटर कॉमन रहेगा, और नंबर भी यहाँ पर जो कोडिंग वाला नंबर है वो कोडिंग नंबर भी समान रहेगा। तब उसको कैसे करेंगे, है ना। ये है इजी तरीका। ये इजी तरीका इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उस लेटर के बारे में पूछा जिस लेटर का यहाँ यूज हो चुका है। तो आपने क्या देखा कि ए का यहाँ यूज किया, ए है पहला, दूसरा नंबर पर। अब इधर से आगे से देखेंगे दूसरा नंबर पर कौन है, 4 है। इसका मतलब ए के जगह पर क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर है? अब सी है, सी कहाँ है, तो 1, 2, तीसरा नंबर पर है। सेकेंड लेटर का तीसरा नंबर पर सी है, तो यहाँ देखना है कि इसका कोडिंग ये है, तो इसमें देखना है तीसरा नंबर पर कौन है। तो पहला, दूसरा, तीसरा पर कौन है, 5 है। इसका मतलब है सी के जगह पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ भी सी है, मतलब ये इसके जगह पर भी 5 आ जाएगा। सर बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप।
अब देखिए यहाँ पर ई है, ई कितना नंबर पर है, आगे से चौथा है, तो इसका कोडिंग हम यहाँ नहीं देखेंगे, इसका कोडिंग हम यहीं देखेंगे। ठीक है, बात आ रहा है समझ में। तो देखिए चौथा नंबर पर यहाँ कौन सा नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पर यहाँ पर क्या है बाबू, 9 है। इसका मतलब ई जहाँ लिखा हुआ वहाँ हम 9 लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए पी है यहाँ पर भी पी है, पी पहले नंबर पर है, यहाँ पहले नंबर पर क्या है, 7 है, मतलब सीधा कह सकते हैं सर कि पी के लिए 7 का यूज किया गया। किसका लिए, किसका यूज किया गया बाबू, कौन से नंबर का, तो 7 का। तो जहाँ पी है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। अब लास्ट में बचा टी, टी यहाँ पर है, टी अगर लास्ट में इस वर्ड में, तो यहाँ पर भी हम लास्ट में देखेंगे क्या है, 8 है। इसका मतलब जहाँ टी है वहाँ हम 8 लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जहाँ टी है वहाँ 8 हो जाएगा। तो आपका कोडिंग बनकर तैयार हो गया कि एक्सेप्ट का कोडिंग इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, 455978, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। कहिए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला सवाल पहला टाइप का इसी तरीके से पूछा जाएगा आपसे। इसमें दोनों लेटर अलग अलग, दोनों वर्ड अलग रहेगा, नंबर भी कोई सेम नहीं रहने वाला है ना। और एक पूछेगा दोनों लेटर में कुछ ना कुछ वर्ड क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, कुछ ना कुछ लेटर भी कॉमन रह सकता है और वर्ड भी। लेकिन यहाँ लेटर का यूज किया है तो आपका लेटर कॉमन रहेगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, बात आ रहा है समझ में। आइए दूसरा सवाल हम करते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है, दूसरा सवाल आप लोग करके बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे। चलिए एक बार बता दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर किसी सांकेतिक भाषा में रबस्ट को क्या लिखा जाता है, 593127 लिखा जाता है, बोन को 3964 लिखा जाता है। तो बताइए SOR इस शोर को क्या लिखा जाएगा, ये है हमारा क्वेश्चन। SOR जो शोर है इसके लिए कौन सा लेटर का यूज किया गया है और यहाँ पर क्या कोडिंग बनेगा। ठीक है, हमने क्या कहा, यहाँ पर आपको सबसे पहली बात दोनों में क्या कोई कॉमन लेटर है, बी, बी वहाँ भी है, मतलब अगर कोई नंबर कॉमन है इसका मतलब है कि वहाँ पर उसका जो कोडिंग किया हुआ नंबर है वो भी कॉमन रहेगा अगर लेटर कॉमन है तो। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है उस पर हमें ध्यान देना है, SORE पूछा है। अब दोनों में से देखिए यस कहाँ पर है, यहाँ पर यस नहीं है, यहाँ पर यस है। यस कितना नंबर पर, 1 2 3 4 5, आगे से 5वां नंबर पर यस है। तो यहाँ पर 5वां नंबर पर देखना 1 2 3 4 5, यानी कि सीधा कह सकते हैं कि यस के लिए क्या किया गया है, 2 का यूज किया गया है। यस के लिए किसका यूज किया गया है, तो 2 का। तो जहाँ यस है वहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 लिख सकते हैं। अब ऑप्शन पर नज़र डालिएगा तो सब में 2 है, 3 नहीं हो सकता है, तो 3 वाला तो ऐसे ही कट जाएगा, पहला अक्षर से ही कट गया। बात आ रहा है समझ में। अब दूसरा देखिए ओ है, ओ दोनों में से कहाँ पर है, तो दोनों में ओ है, दोनों में ओ है। अब यहाँ पर ओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम सेकेंड नंबर पर ओ है, यहाँ भी सेकेंड पर ओ है, यहाँ भी सेकेंड पर 9 है और यहाँ भी सेकेंड पर 9 है, मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि ओ के लिए 9 का यूज किया गया है। अगर यहाँ पर जो है 9 है और यहाँ पर 7 रह जाता और 9 कहीं और रहता तो हम क्या कहते कि दोनों में जो कॉमन है वही हमारा आंसर हो जाता 9। आया समझ में। तो जरूरी नहीं, अगर मान लिया जाए बोन का जो 9 यूज किया गया, 9 यहाँ ना रह के यहाँ रह जाता तो भी हम 9 ही लेते, क्योंकि जब दोनों में लेटर कॉमन होता है तो नंबर भी हम कॉमन ही ढूंढते हैं, ऐसा नहीं कि सेकेंड वाला ही ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये हो गई कि यहाँ पर भी जो है बी जो है, यहाँ पर भी ओ जो है, यहाँ पर क्या बाबू सेकेंड पर है, यहाँ पर भी सेकेंड पर 9 है, यहाँ भी सेकेंड पर ओ है, यहाँ भी सेकेंड पर 9 है, मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि ओ के लिए 9 का यूज किया गया है। तो जहाँ ओ है वहाँ हम 9 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब बच गया आर। आर दोनों में से कहाँ पर है, तो सिंगल आपको यहाँ पर आर दिखेगा। अब आर देखिए पहले नंबर पर है, यहाँ पहले नंबर पर क्या है 5 है, पहला का कंपेरिजन पहला से, यानी कि कह सकते हैं कि आर के लिए किसका यूज किया गया, 5 का यूज किया गया। अब लास्ट में बच गया ई। ई आपको यहाँ पर दिख रहा है सेकेंड लेटर का चौथा लेटर, सेकेंड वर्ड का चौथा लेटर। ई अगर लास्ट में ई है, इसका लास्ट में क्या है 4 है, कह सकते हैं कि ई के लिए क्या यूज किया गया 4।
तो यहाँ आ जाएगा 4 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 2954 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो ये तो हो गया सबसे आसान, है ना, जो कि एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा क्या जाता है, जो आप थंबनेल में देख कर आए हैं वो पूछा जाता है, जैसा कि ये क्वेश्चन है आपके सामने। बनाइएगा, क्या हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट को टे है ना, टे से कोडिंग किया जाता है। इंटरेस्ट फ्री को टी जा से कोडिंग किया जाता है। फ्री लोन को जापा से लिखा जाता है। तो लोन के लिए क्या कूट है, ठीक है, बताइएगा। अब ये बात हो गया पूरी तरीके से चेंज। यहाँ पर आपको लेटर भी कॉमन दिखेगा और जिस लेटर के लिए जो नंबर का यूज किया गया, जो नंबर का कोडिंग किया गया, वो भी आपको समान दिखेगा। वही आपको ढूंढना है, लेकिन सबसे पहले आपको उसको ढूंढना है जहाँ ये लोन लिखा हुआ है। लोन आपको दिख रहा होगा, लोन। अब बताइए लोन कौन सा लेटर में लोन दिख रहा है आपको? तो लोन कहीं दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है फ्री लोन। क्या दिख रहा है? फ्री लोन। अगर हम फ्री का कोडिंग ढूंढ ले, बात आ रहा समझ में, समझिएगा कि हमको लोन का कोडिंग चाहिए। क्या चाहिए? लोन का कोडिंग चाहिए कि लोन के लिए कौन से कोड का यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको उसी को ढूंढना है जो पूछा है आपसे। लोन का पूछा है कोडिंग, तो यहाँ पर देखिए जो लोन लिखा हुआ वो यहाँ पर है। 3 कोडिंग है आपको। सिंपल इंटरेस्ट के लिए TENE हो सकता है कि इंटरेस्ट के लिए NE भी आ सकता है, या इंटरेस्ट के लिए TE वर्ड का भी यूज किया गया होगा, ये हमें नहीं पता। हो सकता है पहला वाला का संबंध दूसरा वाला के साथ भी हो सकता है, दूसरा वाला का संबंध पहला वाला के साथ, अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले किसको ढूंढते हैं? जिसका जो क्वेश्चन पूछा उसी को, इसको ढूंढते हैं। तो पता चला कि फ्री लोन में लोन आ रहा है। अब इसका कोडिंग क्या है? यहाँ भी 2 वर्ड है, यहाँ भी दो वर्ड का यूज किया है और यहाँ भी 2 शब्द है, जा और पा। इसका मतलब सीधा है सर कि फ्री और लोन का ही ये कोडिंग ये दोनों होगा। हो सकता है लोन का संबंध पा के साथ हो सकता है लोन का संबंध JA के साथ हो, या हो सकता है फ्री का संबंध इन दोनों में से किसी एक के साथ हो, ये भी हमें नहीं पता। तो मतलब सीधा है कि अगर हम फ्री का कोडिंग ढूंढ लें तो बाकी जो बचेगा वो लोन का कोडिंग हो जाएगा। यस या नो? अगर मान लिया जाए कि आप कहीं पर जो है आपके पास एक कलम है, अगर आपके पास एक कलम है और एक आपका दोस्त है, उसके पास भी सेम कलम है ना, उसके पास भी मान लिया जाए कोई कलर का कलम है, 2 कलम है आप दोनों के पास। आप दोनों के पास क्या है? 2 कलम है आपके पास, ठीक है, दोनों दोस्त के पास। दोनों इस टेबल पर आपने रख दिया, है ना, दोनों आपने कहीं पर रख दिया। अब तीसरा लड़का को बुलाइएगा कि बताओ कि इन दोनों कलम में से मेरा कलम कौन है। तो बच्चा कैसे बताएगा? बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि दोनों को रखते नहीं देखा कि कौन से किसका पेन है। लेकिन हाँ, वो जरूर बोलेगा कि तुम दोनों में से कोई एक अगर अपना कलम उठा लेगा ना, तो बाकी जो बचेगा वो दूसरा आदमी का कलम होगा। यस या नो? वही चीज हमें ढूंढना है। लोन फ्री में अगर हम फ्री का कोडिंग ढूंढ लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि दोनों में से एक तो लोन का हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वो फ्री का होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको लोन का निकालना है तो फ्री का कोडिंग ढूंढना है। देखिए कहीं पर फ्री लिखा हुआ है, कहीं पर फ्री है लिखा हुआ, यहाँ पर फ्री है, और कहाँ फ्री है? देखिए यहाँ पर भी फ्री लिखा हुआ है। तो बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ कॉमन दिख रहा है? कोडिंग में दिख रहा है। हमने क्या कहा? लेटर, अगर वर्ड कॉमन है, अगर कोई शब्द कॉमन है तो उसका जो कोडिंग किया हुआ, जो यूज किया गया सांकेतिक भाषा है, वो भी कॉमन होगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर भी फ्री है और यहाँ पर भी फ्री है। यहाँ इंटरेस्ट है भले, लेकिन एक तो मिल रहा है ना फ्री। आपको यहाँ देखना है कि इसके लिए जो कोडिंग किया गया, ये जो वर्ड है, इन दोनों में कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में दिखाई दे रहा है। तो कहिएगा कि सर JA यहाँ भी है और JA यहाँ भी है। अब हमारा दिमाग काम किया कि इसका मतलब है सर कि ये जो पहला वाला वर्ड है फ्री और यहाँ भी फ्री है, इसके लिए एक वर्ड का यूज किया गया है JA। क्या किया गया बाबू? JA, है ना। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि फ्री के लिए JA यहाँ भी आया होगा और फ्री के लिए JA यहाँ भी आया होगा। इसका मतलब साफ है कि बाकी जो PA बच गया सर, वही लोन का कोडिंग होगा। यस या नो?
बाकी जो बच गया पी ए वही लोन का कोडिंग होगा, बाकी सबसे हमें मतलब ही नहीं है, हमें क्वेश्चन का आंसर से मतलब है और वो आ गया हमारा। तो एक ही वो बचा और वो क्या है पी ए। तो हम कह सकते हैं कि लोन के लिए कौन सा वर्ड का यूज किया गया है, पी ए का वर्ड का यूज किया गया, तो वो हो जाएगा पी ए। क्लियर है? और यही आपका क्या है आंसर है। अब यही चीज़ करने के लिए आप कितना देर लगाते हैं ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आपका माइंड कितना फास्ट चलता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए चौथा सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन भले ही आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टफ, लेकिन टफ है नहीं। ठीक है, चलिए यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। इसको सीधा लिख देते हैं कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। और ऑप्शन नंबर ई भी है इसमें, नन ऑफ दिस का। अब आपको बताना है कि क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर। चलिए, सारा क्वेश्चन जो है हम खुद से लिखे हैं, वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, तो आप ध्यान से बनाइएगा। चलिए, अगर बनता है आपसे तो बताइएगा कि क्या हो जाएगा आंसर। चलिए समझिएगा, समझिएगा। हमने क्या कहा, जिसका कोडिंग ढूंढना है उसको खोजिए। किसका पूछा? ऑफेन। ऑफेन का कोडिंग क्या हो जाएगा? ऑफेन कहाँ लिखा हुआ है? तो सबसे पहले ही लिखा हुआ ओफेन। बोल रहा है कि हाउ ऑफेन यू कम। यहाँ भी 4 वर्ड है और यहाँ भी 4 लेटर है, मतलब कह सकते हैं कि चारों में से कोई एक ही इसका कोडिंग हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हाउ डू यू रीड, यहाँ भी 4 वर्ड है आपको और यहाँ पर भी 4 को कोडिंग किया गया है, मतलब ये चारों का एक एक कोडिंग होगा, है। मानिए कि ये बैंक है, ये चारों ने यहाँ पैसा जमा किया अपना अपना, लेकिन कौन कौन कितना पैसा जमा किया वो नहीं पता। तो जैसे ही 3 आदमी उठा लेगा, अगर यह 4 आदमी है, अगर 3 आदमी यहाँ से हम उठा लेंगे 3 आदमी अपना पैसा, तो बाकी जो पैसा बचेगा वो चौथा आदमी का होगा या नहीं होगा, है ना। बात आ रहा है समझ में? तो समझिएगा क्या पूछा ऑफेन के लिए। ऑफेन कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर। अगर ऑफेन का कोडिंग चाहिए तो ये तीनों का तीनों अपना पैसा अगर ये तीनों उठा लेगा तो बाकी जो एक बचेगा वो ऑफेन का कोडिंग होगा। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता कैसे चलेगा? तो वो पता ऐसे चलेगा, वो पता इस प्रकार से चलेगा कि बाकी जो वर्ड दिया गया उसके कोडिंग को इग्नोर करके उसके कोडिंग को हम कोड करेंगे, डिकोड करेंगे, तब हमें पता चलेगा। समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? यहाँ पर भी हाउ है, यहाँ पर यू है, और यहाँ पर भी हाउ है, यहाँ पर भी यू है। एक चीज आपने देखा कि 2 ही लेटर दिया हुआ, 2 ही वर्ड। अब दोनों में से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर भी हाउ है। जिसको निकालना उसको अब नहीं देखना है, बाकी जो बच गया उसको कैसे हटाना है वो देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाउ है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी हाउ है। मतलब इस दोनों वर्ड में, इस दोनों सेंटेंस में 2 वर्ड हमें कॉमन दिखा, दोनों में समान है, मतलब जो कोडिंग होगा वो भी समान होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसका जो ऊपर वाला का जो कोडिंग है वो ये है। तो क्या देखिए ये दोनों, और जो नीचे वाला 4 लेटर है उसका कोडिंग ये है। तो क्या इन अगर वर्ड कॉमन है, वर्ड कॉमन है, समझिएगा कि यहाँ पर जो है हाउ है इसको काट देते हैं, यू है यहाँ पर इसको काट देते हैं, जो सेम है उसको क्या करते हैं हमने काट दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कट जाएगा, जो दोनों में कौन सेम है? ज ह ट न, यहाँ पर भी कुछ है स म ह ट। देखिए यहाँ पर भी ह ट आ गया, यहाँ पर भी एच ए है, यहाँ पर भी टी ए है और यहाँ पर भी टी ए है। मतलब साफ पता चल गया सर कि अगर हमसे पूछता कि हाउ का कोडिंग या यू का कोडिंग क्या हो जाएगा तो एच ए टी ए में से दोनों में से कोई हो सकता था, लेकिन हमसे पूछा ऑफेन का कोडिंग। तो ये दोनों तो इग्नोर हो गया। अगर कम भी अपना पैसा ले लेता तो हमें पता चल जाता कि जे ए और एन ए, यहाँ दुइये को बचवे किया, एक बचा जे ए और एक बच गया एन ए, और यहाँ पर भी 2 गो बचा, एक बचा ओफेन और एक बचा कम। मतलब यही ओफेन और कम का पैसा यहाँ रहा है।
तो हम अब जो है कोई किसी का कोडिंग और दिया हुआ है नहीं है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि सर कि हम पता नहीं लगा सकते हैं कि किसका कौन कोडिंग होगा। मतलब सीधा कह सकते हैं कि ओफेन का कोडिंग JA भी हो सकता है, NA भी हो सकता है, और यहाँ कम का कोडिंग JA और NA दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ JA या NA लिखा हुआ वही हमारा आंसर है, नहीं तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, है ना। आंकड़े अपर्याप्त नहीं है बिल्कुल, है ना, कह सकते हैं। तो JA और NA ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि हम निकाल ही नहीं पाएंगे, अब किसी के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया, तो हम कैसे पता कर लगा सकते हैं कि कौन किसका कोडिंग है। तो JA और NA क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि OFTEN ऑफेन का कोडिंग JA या NA में से कोई भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। आंकड़े अधूरे भी नहीं कह सकते हम, ठीक है, ऑप्शन अगर दिया है तो। कहिए कितना आसान है, आसान आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये बता दीजिए आप। क्या आसान आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है? ठीक है, आइए अगला देखते हैं, बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर 5 नंबर। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया और बहुत ही अच्छा लगा कि काफ़ी सारे बच्चे का ध्यान जो है यहाँ पर है। ठीक है, आइए तो अब हम समझते हैं कि आखिर जो वर्ड है ये काऊ के लिए कौन सा वर्ड का यूज किया गया है, और हमें इसी का निकालना है। हमें क्या करना है, इसी का निकालना है। ठीक है, समझिएगा। अब हमको उसको ढूंढना है जहाँ काऊ लिखा हुआ है। काऊ कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए, ग्रीन ग्रास एवरीवेयर, यहाँ पर भी 3 वर्ड है, पहला ग्रीन, दूसरा ग्रास और तीसरा एवरीवेयर। और यहाँ पर भी इसका कोडिंग 3 गो है, डिक, PA, सोक। मतलब ग्रीन का कोडिंग ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, ग्रास का भी कोडिंग जो है तीनों में से कोई भी, और एवरीवेयर का कोडिंग भी तीनों में से कोई भी। लेकिन इतना साफ है कि जितना वर्ड का यूज किया गया होगा कोडिंग भी उतना ही होगा। आपने देखा कि यहाँ 3 वर्ड है तो कोडिंग भी 3 गो होगा, मतलब इन तीनों का कोडिंग यहाँ लिखा हुआ है। अब हमको पूछा क्या है कि काऊ के लिए कौन सा वर्ड का यूज किया गया, क्या कोडिंग किया गया है, ये पूछा हमसे। तो काऊ कहाँ है, तो ये दूसरा जो कोडिंग है, काऊ इट्स ग्रास, इसमें लिखा हुआ है काऊ। तो अगर सर अगर समझिएगा, अगर जो इट्स है एक्स्ट्रा क्या क्या आया, काऊ के अलावा एक्स्ट्रा क्या क्या आया, इट्स आ गया और ग्रास आ गया। मतलब अगर ये दोनों अपना पैसा निकाल ले तो पता चल जाएगा कि ये तीनों में से अगर 2 गो अपना पैसा लेके चला जाएगा तो बाकी जो तेसरका बचेगा वो काऊ का होगा, यस या नो। बाकी जो तेसरका बचेगा वो काऊ का होगा। काऊ इट्स ग्रास, तीनों ने एक बैंक में पैसा जमा किया, ये पता नहीं कौन कितना जमा किया। ठीक है, बस ऐसे समझिएगा। काऊ के लिए हो सकता है TA भी हो सकता है PA या NO के भी हो सकता है काऊ का, अभी कोई फिक्स नहीं है। अब हमारी बारी आती है इसके बाद छाटने की, उसको भगाने की। जो एक्स्ट्रा आदमी आया तो काऊ के साथ कौन कौन घुसा पड़ा है उसको भगाना है, इट्स और ग्रास को भगाना है। और वो भागेगा कैसे, वो यहाँ से भागेगा। तो क्या देखिए, ये दोनों जो वर्ड है इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है सर। वो कॉमन क्या है, तो यहाँ पर भी ग्रास है, यहाँ पर भी ग्रास है और यहाँ पर भी ग्रास है। अब देखिए, क्या ये दोनों अगर लेटर में, ये दोनों वर्ड में अगर कॉमन है तो इसका कोडिंग में भी कोई ना कोई कॉमन होगा। तो डिक, PA, सोक। अब इसका कोडिंग क्या है, यहाँ है नोक, TA, PA। अब देखिए, यहाँ भी ग्रास है और यहाँ पर क्या कॉमन है, तो यहाँ पर भी PA है और यहाँ पर भी PA है, इसके अलावा कोई सेम नहीं है। मतलब ग्रास के लिए PA वर्ड का यूज किया गया है। लेकिन हमसे ग्रास का नहीं पूछा, हमसे पूछा काऊ का।
तो अब कैसे पता लगाए, यहाँ पर भी 2 गो बच गया एवरीवेयर और ग्रीन, और यहाँ पर भी 2 गो बच गया डिक और सोक, मतलब ये दोनों में से कोई एक ही इसका हो सकता है। ठीक है, तो अब पता लगाना मुश्किल है क्योंकि अब कोई कोडिंग दिया हुआ ही नहीं है, 2 ही कोडिंग है। कहीं कहीं आपको 3 कोडिंग से आपको एक कोडिंग करना होगा, यहाँ तो दो ही वर्ड है दिया हुआ, वो एक ऊपर और एक नीचे, और इसका कोडिंग भी 2 है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि काऊ के लिए जो बच गया सर काऊ, ये काऊ के लिए ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, NOK भी हो सकता है बाबू, और TA भी हो सकता है। ये हम पता नहीं लगा सकते हैं। अगर तीसरा एक और वर्ड का कोडिंग दिया रहता तो हम पता कर लेते कि अगर दोनों में से इट्स का कोडिंग TA भी हो सकता है, NOK भी हो सकता है, काऊ के लिए भी दोनों हो सकता है। हमसे काऊ का पूछा है, अगर यहीं पर इट्स का भी कोडिंग पूछ देता तो भी हम आंसर सेम देते, तो भी हमारा आंसर NOK और TA होता, क्योंकि यहाँ पर दोनों में से किसी के बारे में कोई आधार कार्ड नहीं है कि हम पता लगा सकते हैं कि किसका घर कहाँ है। ठीक है, दोनों में से कहीं भी इसका घर हो सकता है, पता नहीं लगा सकते, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, NOK या TA दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, मज़ा आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए, ये है छठा सवाल। चलिए, छठा सवाल है, अब आप लोग कंप्लीट तरीके से सीख चुके हैं, है ना। अब आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, और इससे ज़्यादा सवाल पूछता भी नहीं है। इसमें हाई लेवल तक का भी आप बना सकते हैं चुटकियों में। अगर समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए अभी तुरंत, उसके बाद इस क्लास को ख़त्म करते हैं। बस इस क्वेश्चन का आंसर दे दें सब लोग। चलिए, तो आप लोगों का जवाब यहाँ पर आ गया है, और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर आंसर दिया, लेकिन कुछ अभी भी जो है कन्फ्यूजन में है, तो उनका कन्फ्यूजन यहाँ दूर हो जाएगा। समझिएगा, क्या पूछा है, किसी निश्चित भाषा में मंडे इज अ हॉलीडे, यहाँ भी 5 वर्ड का यूज किया गया है। मंडे इज अ हॉलीडे, 1 2 3 4 वर्ड का यहाँ यूज किया गया, तो इसका कोडिंग भी 4 ही होगा, है ना। SADAPANA, है ना, 4 वर्ड के लिए 4 कोडिंग। यहाँ पर अगला पूछा है कि दे इंजॉय अ हॉलीडे, इसका कोडिंग है DANATAKA, है ना। आपको ये उठपटांग लिखा हुआ इससे मतलब नहीं रखना, मान लेना है किसी का नाम है। ठीक है, चलिए, तो समझिएगा यहाँ पर क्या पूछा है कि मंडे के लिए क्या कूट है। मंडे के लिए क्या कूट है, आपसे ये पूछा है, मंडे के लिए क्या कूट है। तो समझिएगा, मंडे का पूछा है बाबू आपसे कि मंडे के लिए क्या कूट है, मतलब कौन सा वर्ड का यूज किया गया, कौन से लेटर का मंडे के लिए। तो समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, आपको मंडे ढूंढना है। दोनों में से कहाँ पर मंडे लिखा हुआ, ऊपर है मंडे, कहीं ऊपर है मंडे, बिल्कुल एक ही जगह मंडे है, वो है ऊपर। यानी कि अगर मंडे आया तो बाकी जो 3 वर्ड है उसको हटाना पड़ेगा, तभी मंडे अकेला उसको पता चलेगा उसका हिस्सा, है ना। देखिएगा, इज अ हॉलीडे, ये दोनों को हटाना पड़ेगा हमको, ये तीनों जो लेटर अगर हटा दे तभी मंडे का कोड हमें पता चलने वाला है। ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पर मंडे के अलावा जो भी आया, क्या वो जो तीनों लेटर है उसमें से कोई ऐसा लेटर भी है, ऐसा वर्ड भी है जो दूसर का कोडिंग में भी है नाम। तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर भी ए हॉलीडे है, यहाँ पर भी ए हॉलीडे है, और यहाँ पर भी ए हॉलीडे है। मतलब अगर यहाँ 2 गो मिल रहा है और यहाँ भी 2 गो मिल रहा है, तो जो इसका कोडिंग होगा वहाँ पर भी 2 गो जरूर मिलेगा। क्लियर है। तो ऊपर वाला का कोडिंग क्या है, दोनों में देखिए, SADAPANA, यहाँ पर है DA और NA, और ऊपर में भी है बाबू DA और NA। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये दोनों जो कोडिंग होगा वो जो कॉमन मिला उसी का कोडिंग होगा, ए हॉलीडे। लेकिन हमसे उसका कोडिंग नहीं पूछा है हमसे, यानी कि ये तो कट गया। जो सेम है उसको क्या करेंगे, काट देंगे, जो सेम है उसको क्या करेंगे, काट देंगे। अब बाकी बच क्या गया, तो यहाँ पर बच गया SA और PA।
SA और PA, यहाँ पर भी 2 वर्ड का कोडिंग है और यहाँ पर भी इज और मंडे दोनों बचा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि SA और NA दोनों में से कोई भी हो सकता है किसका, मंडे का कोडिंग, क्योंकि इज जो है अपना हिस्सा नहीं लेके गया, तो इज का हिस्सा भी शामिल है। अब इज कहता है कि हमको नहीं ले जाना है अपना हिस्सा, तो मंडे क्या कहेगा, भाई दोनों में से कोई भी रहेगा, जहिया तुम लेगा भैया मेरा हिस्सा अपने आप पता चल जाएगा, है कि नहीं, है ना। तो मंडे के लिए दोनों में से कोई भी हो सकता है, SA या NA, और ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही है। अगर हाँ, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो हम क्या देते, तब हमारा आंसर होता कि आंकड़े क्या है बाबू, अपर्याप्त है। अगर ऑप्शन नंबर C नहीं देता तब हम कह सकते थे कि आंकड़े क्या है, अपर्याप्त है। क्लियर, चलिए, तो समझ में आ गया सबको, सीखने को कुछ तो मिला होगा आज, बताइएगा सब लोग। चलिए, मजा आ रहा है सबको, सीख गए सब लोग, या अभी भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आज की क्लास में जरूर बताइएगा। और ये छोटा सा क्लास आपको एग्जाम में जो है 2 नंबर दिला सकता है, ठीक है। तो इस क्लास की वैल्यू समझिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। इसी क्लास को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाएं बाबू, कंप्लीट रीजनिंग बिल्कुल एकदम 250 से 300 लेक्चर मिलेगा, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, टाइप बाय टाइप, सीरीज बाय सीरीज, हर शॉर्टकट, हर ट्रिक, हर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। आप आराम से जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके मात्र 199 में पूरा रीजनिंग आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, सब कुछ पढ़ा दिया गया, आप आराम से जा करके उसमें पढ़िए, ठीक है। चलिए, मैथ पढ़ना है आपको, तो मैथ के लिए तो संघर्ष बैच है ही, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो आपका बिल्कुल मैदान क्या है, क्लियर है, आपकी जो मर्जी आप आराम से पढ़िए, मैथ रीजनिंग का टेंशन खत्म, है ना। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है।